नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। हिंदी मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल। तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। सबसे ज़्यादा मतभेद आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही है। आदिकाल का सभी विद्वानों ने अपने विवेक के अनुसार अलग-अलग नाम का वह विचार प्रस्तुत किया है इन्होंने। सबसे पहले ग्रियर्सन कहते हैं आदिकाल के लिए चारण काल नाम प्रयोग करते हैं। उसके बाद मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, क्या कहते हैं इसे? प्रारंभिक काल कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा, मिश्र बंधु विनोद। उसमें इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा और इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर नागनाथ आदि कहते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारे डॉक्टर शुक्ला हैं, आचार्य शुक्ला जी हैं, तो इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया इन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने विद्वान थे उन्होंने भी अपनी इस पे सहमति जताई। फिर उसके काफ़ी समय बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और वो इनके इस नाम को चैलेंज करते हैं कि वीर गाथा काल नाम उपयुक्त नहीं है और वो आदिकाल नाम प्रस्तुत करते हैं। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ है। और फिर उनके मत से और विद्वान भी प्रभावित हुए और उन्होंने फिर अपनी सभी ने सहमति जताई कि आदिकाल नाम ही ज़्यादा उपयुक्त है, ना कि वीरगाथा काल। तो अब जो हमारा सबसे पहला काल है, हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात की जाए तो 4 कालों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो सबसे पहला काल है, पहले उसे वीरगाथा काल कहा जाता था, परंतु अब उसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं आदिकाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं बीजवपन काल और राम कुमार वर्मा कहते हैं चारण काल और राहुल सांगरतायन कहते हैं सिद्ध सामंत काल। कहते हैं कि उस समय सिद्धों का वर्चस्व था, सिद्धों ने रचनाएं की, सामंतों का भी उस समय पर वर्चस्व था, तो इसलिए राहुल सांगरतायन ने इसका नामकरण किया सिद्ध सामंत काल। तो आज की इस क्लास में हम आदिकाल को कवर करेंगे। तो वास्तव में आदिकाल ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का हमारा साहित्य खड़ा हुआ है। आदिकाल की परिस्थितियों की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, ज़्यादा अच्छी क्या, हमारा जो देश था उससे आदिकाल से पहले बहुत समृद्ध था। आदिकाल के समय तो हमारे देश का, हमारी स्थितियों का पतन ही होता रहा है। तो पतनपूर्ण हमारी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, ठीक है। तो देखते हैं, अब इन परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं। तो अगर राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन जब तक जीवित थे, हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही समृद्ध था हर तरह से। जितनी भी राजनीतिक स्थितियाँ हो गई, धार्मिक हो गई, सामाजिक, सभी स्थितियों से समृद्ध और सुदृढ़ हमारा देश था। परंतु हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो हमारा देश भागों में टूट जाता है, छोटी-छोटी सत्ताओं में विभाजित हो जाता है, एकता की कमी हो जाती है, पड़ोसी राज्यों से द्वेष, बैरभाव बढ़ जाता है, जिसका फ़ायदा विदेशी लोग उठाते हैं और वो यहाँ पे तभी अपना शासन स्थापित कर पाते हैं। अगर यहाँ के लोगों में उस समय भी एकता रहती तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि जो विदेशी थे और वो इन्हें हरा करके यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर पाते। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इन परिस्थितियों को। राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय असंगठित सत्ता टूटने लगी। हर्षवर्धन भारत का अंतिम साम्राज्य माना जाता है। राजपूत राजाओं के आपसी युद्ध, वैमनस्य का फायदा किसने उठाया? मुस्लिम शासकों ने। कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। यह अरबों का प्रथम आक्रमण था जिसका उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था।
मोहम्मद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया और उसका उद्देश्य बस इतना था, धन लूटना। उसने सुन रखा था कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, तो इसलिए, और यहाँ के मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन है, तो उसने ये सब कुछ सुन रखा था, इसलिए इसने मंदिरों को ही अपना टारगेट बनाया और उसने मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, सौराष्ट्र, बनारस आदि मंदिरों को लूटा। सबसे चर्चित आक्रमण किया इन्होंने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर। कई बार आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा। मोहम्मद गौरी एक कट्टर मुसलमान शासक था, उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को पराजित कर देता है और उसे जीवित छोड़ देता है, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। इस काल का जीवन युद्ध से प्रभावित था, युद्धों का समय था, युद्धों से प्रभावित जीवन था। लोग भी जहाँ एक और तो लोग वीरता के साथ जीना चाहते थे, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जो विनाश को देख करके संसार से इतर बातें करने लगे थे। सामाजिक परिस्थितियों की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का समय हिंदू सत्ता के पतन और इस्लाम सत्ता के उदय होने की गाथा कहता है। इस युग में जनता युद्धों और अत्याचारों से विशेषता आक्रांत हुई थी। जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह शासन और धर्म दोनों से स्वयं को निराश्रित पा रही थी। वास्तविकता यह थी कि दोनों ही जनता का शोषण कर रहे थे। समाज छोटी छोटी जातियों में, उपजातियों में बटा हुआ था। समाज में अनेक रूढ़िवादी परंपरा पनप रही थी। समाज में नारी की दशा तो अत्यंत ही शोचनीय थी। नारी की दशा अत्यंत शोचनीय थी। ठीक है, यहाँ पे ये सलगम वाली से आएगी। शोचनीय और दयनीय थी। वह मात्र भोग की वस्तु रह गई थी। उसका क्रय विक्रय, उसे खरीदा जाता, बेचा जाता, ऐसा किया, उसके साथ प्रयोग किए जा रहे थे, प्रयोग की वस्तु बनकर रह गई थी नारी। सामान्य जन शिक्षा से वंचित था। निर्धनता बढ़ती जा रही थी। सती प्रथा का भयंकर अभिशाप था। राजपूतों में आत्मसम्मान का स्वाभिमान था, और राजपूतों में जौहर आदि की प्रथा प्रचलित थी। नारी के कारण भी युद्ध हुआ करते थे कि कोई सुंदर स्त्री देखी, जैसे कि पद्मावती है। पद्मावती पे जब से मूवी बनी है तो वो तो और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है उनकी गाथा। ठीक है, तो पद्मावती के ऊपर जैसे युद्ध हुआ था, तो सुंदर स्त्रियों के ऊपर भी युद्ध हुआ करते थे। राजाओं में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। सामंती व्यवस्था से भी सामान्य जनता आक्रांत थी। धार्मिक परिस्थितियों की बात की जाए तो सातवीं शताब्दी के साथ भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर प्रारंभ हुआ। जो भक्ति आंदोलन था उसका उदय दक्षिण भारत में होता है, 7वीं से 8वीं शताब्दी में ही हो जाता है दक्षिण भारत में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान करता है। इस युग तक बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त हो रहा था। दूसरी ओर आलवार और नैनार ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नैनार। ठीक है, आलवार थे वैष्णव भक्त जो विष्णु जी के भक्त थे उन्हें वैष्णव कहा जाता, और नैनार जो शिव जी के भक्त थे जिन्हें शैव कहा जाता। ठीक है, तो इनका भी उदय दक्षिण भारत में ही होता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी कम होता चला जा रहा था, और वैष्णव मत भी ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं था, तो जनता में जैन मत और शैव मत, ये दो मत ऐसे थे जो ज़्यादा प्रतिष्ठित हो रहे थे, ज़्यादा प्रचलित हो रहे थे, ज़्यादा सम्मान पा रहे थे, जैन मत और शैव मत, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म की अपेक्षा। अपनी शक्ति को क्षीण होता देख बौद्ध धर्म बदल कर और ज़्यादा विकृत हो जाता है, और महायान धारा निकल जाती है, महायान हीनयान धाराएं निकलती हैं। महायान में क्या होता है, तंत्र मंत्र जादू टोने की धारणा को ये महत्व देते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, और लोग इनसे प्रभावित भी हुए, और प्रभावित होकर के जादू टोने के चक्कर में लोग पड़ गए। ठीक है, जनता को कोई सही राह नहीं दिखा पा रहा था। भ्रमित जनता को नई दिशा प्रदान करने के लिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि सामने आते हैं।
सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो हर्षवर्धन के समय तक भारतीय संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। उस समय तक स्वाधीनता तथा देशभक्ति के भाव दृढ़ थे। पारंपरिक संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला आदि सभी ने खूब प्रगति की थी हर्षवर्धन के समय पे। उस समय मंदिरों का निर्माण भी भव्य रूप में हुआ था, जैसे भुवनेश्वर में, सोमनाथ में, पुरी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। प्राय सभी कलाओं में धार्मिक भावनाओं की छाप थी। अल-बरूनी ने भी अपने ग्रंथ में हिंदुओं के मंदिरों की तारीफ की है, प्रशंसा की है। वो बताते हैं, लिखते हैं कि जो मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं की स्थापत्य कला को, मंदिरों को देख कर के अचंभित रह जाते हैं। परंतु उन्होंने हमारी इस कला पर कुठाराघात किया और मंदिरों को वो नष्ट करने लगते हैं। यवनों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति का विघटन होने लगता है और हमारे त्योहारों, मेलों, खान-पान, वेशभूषा, विवाह आदि पर भी इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ता गया। कला के क्षेत्र में भारतीय परंपरा लुप्त होती गई। गायन, वादन, नृत्य आदि पर भी विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ता गया। हिंदू राजाओं ने भी विदेशी कलाकारों को श्रेय प्रदान किया, जिसके कारण धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति लुप्त होती चली गई। मुसलमान मूर्ति विरोधी थे, इसलिए मूर्ति कला का भी विकास रुक गया और समाप्त ही हो गया। साहित्यिक परिस्थितियों की बात की जाए तो इस काल में साहित्यिक परिस्थितियों का विशेष महत्व तो सभी कालों में रहता है, ठीक है। तो इस काल में हमें ज्योतिष दर्शन आदि विषयों के अलावा भी हर्षकन्या सदचरित हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे विद्यापति हो गए, विद्यापति की पदावली हो गई, वीर काव्य, रासो काव्य हमें देखने को मिलता है। संस्कृत में भी खूब रचनाएं लिखी गई, साथ ही प्राकृतिक और अपभ्रंश में भी रचनाएं लिखी गई। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि जो रचनाएं थी कुछ तो संस्कृत में हुई, जो संस्कृत की रचनाएं हुई थी वो नियमों के अनुसार हो रही थी, परंतु प्राकृतिक और अपभ्रंश, लोक भाषा, देश भाषा, जन जन की भाषा में प्राकृतिक और अपभ्रंश में भी रचनाएं हुई। और प्राकृतिक और अपभ्रंश में ज़्यादातर जो हमें साहित्य देखने को मिलता है वो किसका है? जैन और सिद्धों का। इन्होंने जन जन की भाषा, देश भाषा, लोक भाषा को अपना करके अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश में रचनाएं की। इस काल में हिंदी, केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो साहित्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को किसी रूप में उद्घाटित कर रही थी। यहाँ पे हमें पुरानी हिंदी देखने को मिलती है। कौन सी हिंदी? पुरानी हिंदी भी हमें आदिकाल में देखने को मिलती है। और इतना पुरानी हिंदी का जो रूप देखने को हमें मिलता है वो हमारी इस आधुनिक हिंदी के इतने करीब होती है कि आचार्य शुक्ल जी हैरानी में कहते हैं, क्या हिंदी उस समय घिसकर इतनी हो गई थी कि आप सभी को भी याद होगा कि अमीर खुसरो का एक दोहा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो कि आदिकाल का ही है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल भरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये आदिकाल की ही हिंदी का रूप है, ठीक है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।